ॐ नमः सिद्धेशाय। ॐ नमः सिद्धेशाय। ॐ नमः सिद्धेशाय। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोले देवादेव मूलनायक श्री कुंथुनाथ भगवान जी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। आचार्य भगवंत ने एक हाइकु लिखा, सीना तो तानो पसीना बहाओ वे सही दिशा में। यानी साहस होना चाहिए, दुस्साहस नहीं होना चाहिए। आप सीना तान करके काम करो और पसीना भी बहाओ, लेकिन सही दिशा में बहाओ। मायने समझे, संसार की क्रियाओं में व्यक्ति सीना तानता है, पसीना बहाता है, लेकिन वह दिशा ठीक नहीं है। यदि आपको सीना ही तानना है, पसीना ही बहाना है, पुरुषार्थ ही करना है, तो मोक्ष मार्ग में करो, पाप के क्षय में करो। सीना तानने को मना नहीं है। परिसहों के लिए सीना तान दो, परिसहाद उरन देन तो। आचार्य कहते हैं परिसहों के लिए अपना सीना हृदय खोल दो। परिसह सहन करने के लिए अपने हृदय को हमेशा खोल करके रखो। सर्दी को सहन करने के लिए, गर्मी को सहन करने के लिए, बरसात को सहन करने के लिए, सामने वाले के कटु वचनों को सुनने के लिए, निंदा के लिए, सबके लिए सीना खोल दो। ये सही दिशा है। पर भूल कर किसी की निंदा मत करो, वरना ये दुस्साहस हो जाएगा। निंदा सहन करना साहस है और निंदा करना दूसरे की दुस्साहस है। ऐसे सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ, लेकिन सही दिशा में होना चाहिए। आज आदमी पैसा कमाने के लिए 7 समुंदर पार जाता है, सुबह से लेकर शाम तक पुरुषार्थ करता है, झूठ बोलता है, मायाचारी करता है, लेकिन ये सब कर्म बंधन के कारण है, सही दिशा नहीं है। हाँ, यदि तू 7 समुंदर पार धर्म करने के लिए जाता है, भूख प्यास आदि सहन करते हुए उपवास तपस्या करता है, तो आचार्य कहते हैं यही सही दिशा है। इस ओर पुरुषार्थ हमेशा करते रहना चाहिए। आदमी बदला लेने में अपना पुरुषार्थ समझता है, बहादुरी समझता है। सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया है, मैं उसके साथ गलत करूँगा, तभी मैं बहादुर माना जाऊँगा। आचार्य कहती है दिशा गलत है। सामने वाले ने तुम्हारे साथ गलत किया है, उसे क्षमा करने का भाव बनाओ, यही तुम्हारी सही दिशा है। समझ आ रहा है? सही पुरुषार्थ कहाँ करना? क्रोध दिखाना सही पुरुषार्थ है कि क्रोध पर विजय पाना सही पुरुषार्थ है? निंदा करना सही पुरुषार्थ है कि सामने वाला निंदा करना, उसको सहन करना सही पुरुषार्थ है? बस सही दिशा में पसीना बहाओ। बहाना चाहते हो तो बुद्धि लगाओ, तो पर विपरीत दिशा में मत लगाओ। किसी के अहित करने में बुद्धि मत लगाओ। हो सके तो किसी का हित कैसे हो जाए, इसमें बुद्धि लगाने का प्रयास करो और सोचो विचार करो। लोग कहते हैं ना, बुद्धि लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला,
आप लोगों ने देखा ट्रक पर लिखा रहता है, पीछे बसों पर लिखा रहता है बुरी नजर वाले तिमोला तेरा मुंह काला। कहीं कहीं लिखा रहता है कि 80 के फूल 70 की माला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कहीं लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा भला हो। सब प्रकार के लिखने वाले मिलते हैं, पर मेरी सोच इन सबसे ऊपर है। आप कहो तो बता दो। बताना पड़ेगा। सुन लो, ना किसी की नजर बुरी हो, ना हो किसी का मुंह काला। ना किसी की नजर बुरी हो, ना हो किसी का मुंह काला, सबको हमेशा खुश रखे ऊपर वाला। सोच तो सोच है, सही दिशा में भी हो सकती है और बुरी दिशा में भी हो सकती है। जब हम सोचने में स्वतंत्र हैं तो ऐसा क्यों सोचे किसी की नजर बुरी हो, ऐसा क्यों सोचे किसी का मुंह काला हो। क्या मिल जाएगा इसमें? सोचना है तो अच्छा सोचो ना, कि ना किसी की नजर बुरी हो, ना हो किसी का मुंह काला, सबको हमेशा खुश रखे ऊपर वाला। बस इतनी भावना यदि हमारे अंदर आ गई तो हमने सही दिशा में विचार करना शुरू कर दिया। बहुत कठिन काम है ये। बहुत आसान है दूसरे के बारे में बुरा सोचना, पर बहुत कठिन है सामने वाले के बारे में अच्छा सोचना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सामने वाले के बारे में बुरा सोचोगे तो क्या उसका बुरा हो जाएगा आपके सोचने से? बोलो ना। आपका अच्छा सोचने से उसका अच्छा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। लेकिन याद रखना, उसका बुरा सोचने से उसका बुरा नहीं होगा, पर तुम्हारा बुरा होगा, और उसके बारे में अच्छा सोचने से तुम्हारा अच्छा होगा। इसलिए अपना अच्छा चाहते हो तो सबके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दो। सबके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दो, कोई भी हो। कभी मत कहो किसी की नज़र बुरी हो, कभी मत कहो किसी का मुंह काला हो। ऐसी हो हमारी विचारधारा, जिसमें बहती हो अमृत की धारा। न किसी की नजर बुरी हो, ना हो किसी का मुंह काला, सबको हमेशा खुश रखे ऊपर वाला। ऐसी हो हमारी विचारधारा, जिसमें बहती हो अमृत की धारा। समझ गए? कैसी होना चाहिए हमारी विचारधारा? जिसमें अमृत की धारा बह रही हो। भजन लिखा था, उसकी 4 पंक्ति आपको सुना दी। ऐसी हमारी विचारधारा होना चाहिए, जिसमें अमृत की धारा बह रही हो। सोचना तो है, स्वतंत्र है सोचने में, तो अच्छा क्यों ना सोचे। जब करने में हम स्वतंत्र हैं तो अच्छा क्यों ना करें। जब बोलने में हम स्वतंत्र हैं तो अच्छा क्यों ना बोलें। जब हम मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए सक्षम हैं तो मोक्ष मार्ग में क्यों ना बढ़ें। जब हम दूसरे की आलोचना सहन करने में सक्षम हैं तो सहन क्यों ना करें। बोलो भाई, हमारा दूसरे की निंदा करने में तो सक्षम है हम। ये तो हर कोई है, ये कोई बहादुरी थोड़ी है। बोलो, आप अपने कपड़े धोगे तो धोबी माने जाओगे क्या? और दूसरे के धोगे तो? आप अपने कपड़े धोगे तो साहूकार ही रहोगी, और दूसरे के धोगे तो? आप अपने घर का कमरा साफ करोगे, साहूकार ही रहोगे, दूसरे के घर का करोगे तो? बोलो ना भाई। बस ऐसे ही अपनी गलती को धोने वाला साहूकार और दूसरे के पीछे पड़ने वाला क्या बनना चाहते हो? एज यू लाइक कैन यू लिव। मैं तो बता सकता हूँ, आप चाहो तो साहूकार बने रह सकते हो और आप चाहो तो नौकर बन सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है। हमने अधिकतर भी नौकरी की है, दूसरे की सफाई में लगी रहे।
दूसरे की बुराई में लगे रहे हम, अर्थात हम दूसरे की नौकरी करते रहे। अब अपनी सफाई करो, साहूकार बनने का प्रयास करो। हमें दूसरे के बारे में चिंता नहीं करना, किसके बारे में चिंता करना है? बोलो ना भाई, अपने बारे में। इसलिए हमें सोचना है तो अपने बारे में अच्छा सोचना है, बोलना है तो अच्छा बोलना है, कहना है तो अच्छा कहना, देखना है तो अच्छा देख। यदि इतना सब हमने कर लिया तो समझ लेना पक्का है हमारा जो सीना तानना है ना, पसीना बहाना है ना, सही दिशा में होगा। एक आदमी ने आपसे कुछ कहा तो आपने कहा वो शेर तो मैं शाबाश शेर, पक्का। अब मैं पूछना चाहता हूँ, शेर इंसान है कि जानवर है? सामने वाला शेर है तो कौन हुआ वो? बोलो ना। और तुम सवा शेर हुए तो और बड़े जानवर हो गए। वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि सामने वाला जानवर बन रहा है तो आप इंसान बने रहना चाहते कि आप और बड़े जानवर बनना चाहते हो? सामने वाला शेर है तो सवा शेर मत बनो, वरना जानवर कहलाओगे। यदि सामने वाला शेर है तो क्षमावान बनो, इंसान बन जाओगे। नहीं आया समझ में? फिर आपने ताली क्यों नहीं बजाई? समझ में नहीं आया? अरे हमें तो समझ में आया कि तुम समझ में आ रहा है, वरना हम बोलते जाए तो गटपट कर जाओ। आपकी ताली से मालूम पड़ता कि हमें आपको समझ में आ रहा है। तो क्या कहा मैंने? फिर से बोल दे रहा हूँ, एक बार बोल दो फिर बजा लेना अच्छे से। सामने वाला शेर है सो जानवर है, तुम सवा शेर बन गए तो तुम भी जानवर बन गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सामने वाला शेर है तो तुम क्षमावान बनो, तुम इंसान बन जाओगे, बहुत बड़ा काम कर जाओगे। ये आपकी साहस की बात होगी। जानवर बनना दुस्साहस है और इंसान बनना साहस है। ये साहस का काम है। प्रकृति ने तुम्हें जानवर बना करके नहीं भेजा है, तुम्हें क्या बना के भेजा है? इंसान। प्रकृति माने कर्म, इसलिए आप इंसान ही बने रहो, क्या मत बनो? जानवर बनने का प्रयास मत करो। पर लोगों को तो जानवर बनने में आनंद आता है, समझ गए ना? सामने वाले ने हमारे साथ गलत किया तो मैं भी गलत ही करूंगा। अच्छा ये बताओ, आपके पास किराने की दुकान है, सामने वाले के पास मेडिकल की दुकान है। सामने वाला क्या दे रहा है आपको? आप क्या दोगे ग्राहक को? किराना की दवाई दोगे? नहीं, उसने जो दिया तो मैं ही दूंगा वो। अरे भाई, जिसकी दुकान जो है वही तो देगा। अरे जो जानवर जैसा वो जानवर का व्यवहार करेगा, हम इंसान हैं, हम इंसान जैसा व्यवहार करेंगे। सीधी सी बात। हम क्या है ये देखो, सामने वाला क्या है ये मत देखो। सामने वाले को देखने के लिए जाओगे तो तुम अपनी कसाई को कभी रोक नहीं सकती, कसाई को कंट्रोल में नहीं कर सकती। हमें अपने परिणामों को देखने का प्रयास करना है। यदि पार्श्वनाथ भगवान कमठ की परिणति को देखते तो कभी भगवान बन पाते? और सबसे ज्यादा उपासना किसकी करते हो आप लोग? पार्श्वनाथ भगवान की उपासना करते हो। और पार्श्वनाथ भगवान के गुणों को समझ नहीं पाए अभी तक। पार्श्वनाथ भगवान ने कितने समय तक क्षमा किया? सबको पता है। आप तो 10 दिन में बोर हो जाते हो और कहते भैया हमारी तो सीमा से बाहर हो गई। कोई व्यक्ति आपको 10 दिन परेशान करे तो आपका क्या हो जाता? सीमा से बाहर हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता है? भगवान ने 10 दिन नहीं, 10 महीने नहीं, 10 वर्ष नहीं, 10 भव तक उन्हें सीमा से पार नहीं हुआ, बल्कि वो तो संसार की सीमा से ही पार हो गए। इसलिए सहन करने की कोई सीमा अब मत कहना हमने बहुत सहन कर लिया, अब सीमा से बाहर हो रहा है, अब मैं कहाँ तक सहन कर पाऊंगा। ऐसी बात अब नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि सीमा सहन करने की नहीं होती। सुने ना, क्रोध करने की सीमा होती है। समझ गए ना? ठंडक की कोई सीमा नहीं होता, माइनस में चला जाने दो। लेकिन गर्म होने की तो सीमा है ना। ज़्यादा गर्म होगा तो जल जाएगा पानी। हाँ, आत्मा भी जल जाएगी। क्रोध के कारण आदमी का अटैक आ सकता है, क्रोध का खून जल सकता है, बीमारियां हो सकती हैं।
लेकिन क्षमा से कुछ नहीं बिगड़ता, क्षमा सब अच्छा होता चला जाता है। मैंने समझे, सीना तो तानो, पसीना बहाओ पे सही दिशा में। जो कुछ करो सही दिशा में करो, आपके वचन निकलें सही दिशा में, आपकी काया से क्रिया हो सही दिशा में, आपका मन काम करे सही दिशा में। सही दिशा का अर्थ है जो भी आपकी मन वचन कायिक क्रिया हो समीचीन हो, कर्म का बंद कराने वाली ना हो, बल्कि कर्म की नजरा कराने वाली हो, दूसरों को दुख देने वाली ना हो सके तो दूसरे को सुख पहुंचाने वाली हो। ऐसी क्रियाओं को, ऐसे वचनों को, ऐसे विचारों को अपने पास रखने का प्रयास करो। जिन विचारों से हमारा मन और दूसरे भी दिग्भ्रमित होते हों, ऐसे विचारों को अपने अंदर पैदा मत करो। ऐसी क्रियाएं मत अपनाओ जिससे अपना भी अहित हो और दूसरे का भी अहित हो। ऐसी वाणी मत बोलो जिससे स्वयं का हित हो और दूसरे का हित हो, बल्कि ऐसा कुछ करो जो सबके हित में हो। मैं तो कहता हूँ सबके हित में हो या ना हो, अपने हित में हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपना गलत नहीं कर सकता वो किसी का गलत नहीं कर सकता। बस निस्वार्थी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं। हाँ, स्वयं पर दया करने वाला ही सब पर दया कर पाएगा। आप लोग जब गाड़ी चलाते हो तो सामने वाले को बचाते हो कि खुद बचते हो? सामने वाले को भी बचाते हो। ये कहने में आता है हम सामने वाले को बचा रहे हैं। यदि खुद नहीं बचोगे तो सामने वाले को कैसे बचा पाओगे? बोलो ना। इसलिए हम अपने को बचाते हैं, समझ आ रहा ना? इसी प्रकार से जब आप क्रियाएं करो तो अपने को बचा के रखो, तो जब अपने को बचा लोगे तो सामने वाला बच जाएगा। जैसे दुर्घटना में अपने को बचाओगे सामने वाला बच जाएगा, ऐसी वचनों से, विचारों से, क्रियाओं से अपने आप को पाप से बचाओ, सामने वाला अपने आप बच जाएगा। इसी का नाम है जियो और जीने। तो इसी का नाम, यही सिद्धांत है, बचाओ या बचाओ। बचाव खुद का होता है, बचाव दूसरे का होता है। खुद का बचाव करोगे तो दूसरा भी बच जाएगा, ये पक्का है। हम भी बचेंगे और दूसरा भी बचेगा। इसलिए अपने परिणामों की निर्मलता बहुत आवश्यक है, अपनी वाणी की पवित्रता बहुत आवश्यक है, अपनी क्रियाओं की पवित्रता बहुत आवश्यक है। आज आदमी खूब पढ़ता है, खूब सोचता है, खूब करता है, पर क्या पढ़ना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, यह नहीं कर पाता। कहते हैं आदमी बोलना बचपन से सीख जाता है, पर क्या बोलना चाहिए ये बचपन में भी नहीं सीख पाता। बोलना बचपन से सीख जाता है, पर क्या बोलना चाहिए ये जरूरी नहीं कि बचपन में सीख जाए। वो सीखना बहुत कठिन है। बोलना सबको आता है, पर क्या बोलना ये वक्त पर आना चाहिए। तख्त पर बैठना सबको आता है, तख्त पर बैठना सबको आता है, पर वक्त पर बोलना किस पेड़ों को भी आता है। तख्त पर बैठना बहुत सरल है, पर वक्त पर बोलना बहुत कठिन होता है। इसलिए जीवन में ये हमें देखना है हमारी दिशा किस ओर है, हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये समझदारी हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आचार्य भगवंत ने हाई को लिखा है, सीना तो तानो पसीना बहाओ पे सही दिशा में। आप सीना तान के काम करो, बिल्कुल खूब परिश्रम पसीना बहाओ, पर दिशा कौन सी होना चाहिए? सही होना चाहिए। मुनिराज देखो ना, सीना तान के चलते कि नहीं चलते, और पसीना भी बहाते हैं। क्या बहाते हैं? और अभी तो कुसुम्बा में अच्छी गर्मी पड़ रही है, एक एक ग्रास पर पसीना आ रहा है। बोलो ना भाई, पसीना बहाते हैं, लेकिन कौन सी दिशा है उनकी? सही दिशा। बस यही कार्य आप लोगों को करना है। जो कुछ भी करो दिशा का ख्याल रखो। हमें भी दिशा में नहीं जाना, हमें भटकना नहीं है। भटकाव के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं, भटकाव के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं, पर संभलने के लिए, सुधरने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए एक संकल्प काफ़ी होता है।
यदि आपके जीवन में संकल्प है कि मुझे सही दिशा में चलना है, फिर आपको कोई भी प्रलोभन, कोई भी चीज़ आपको कभी भटका ही नहीं सकती। भटकते कब हैं? जब कहीं हमें तुच्छ प्रलोभन दिखाई देता है, इसलिए हम उसमें बह जाते हैं। याद रखो बंधुओं, अपने मन वचन काया को रोक कर रखना ये बहादुरी का काम है, ये संयम का काम है। वही कर सकता है जिसने सही दिशा में चलने का संकल्प लिया है, मन बनाया है, मानस बनाया है। मुझे अपने मन वचन काया का दुरुपयोग नहीं करना, जैसे पैसों का दुरुपयोग नहीं करते। समझ रहे आप लोग कि नहीं? जैसे आप सोने चांदी को व्यर्थ नहीं खोते, वैसे अपने मन वचन काया की कीमत समझो, इससे व्यर्थ मत खो, समय का सदुपयोग करें कि आत्म कल्याण करो। बोली महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग सही दिशा में मन वचन काया का सदुपयोग कर सकें। नमो शिवाय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हो।